हिमाचल प्रदेश में सरकार ने शिक्षा संस्थानों के टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ को 12 अक्टूबर से स्कूलों में 100% आने व जल्द स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षाओं को सुचारू रूप से चलाने के निर्णय पर कांग्रेस पार्टी के राज्य उपाध्यक्ष व सुजानपुर से कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा ने सही करार दिया है। राणा का कहना है कि स्कूल व जनता से जुड़े कामों वाले क्षेत्रों को नियमों के दायरे में खोलना चाहिए, क्योंकि यह समाज के लिए बेहद जरूरी है। राणा ने प्रदेश में सरकार द्वारा शिक्षण संस्थानों को केंद्र व सरकार के द्वारा जारी की गई एसओपी के साथ खोलने के फैसले को सही व जरूरी ठहराया है। देखिए, ऐसा है कि धीरे धीरे सरकार को सिस्टम को खोलना चाहिए। हम इसके पक्ष में है कि अगर सरकार खोल रही है, कुछ शर्तों के साथ, कुछ नियमों के साथ सरकार को आगे जो है इंस्टीट्यूशन खोलने चाहिए, क्योंकि बहुत लंबे समय तक आप देश को बंद नहीं कर सकते हैं। अगर सरकार खोलने जा रही है तो सरकार को इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और कुछ शर्तों के साथ लोगों की रक्षा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आगे जो है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को धीरे धीरे खोलना चाहिए। हम इसके पक्षधर हैं। वहीं देश व प्रदेश में पार्टी के कृषि बिल पर किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर राणा ने कहा कि पूरे देश में कृषि बिल का विरोध हो रहा है। परेशान किसान धरना प्रदर्शन करते हुए सड़कों पर है। उन्होंने कहा कि विधेयक व कानून जनता की सुविधा के लिए बने, ये जरूरी है, लेकिन कृषि विधेयक किसानों की सहूलियत देने की बजाय देश के कॉरपोरेटर्स की सुविधा के लिए बनाया गया है। अगर यह बिल पक्ष में होता तो किसान विरोध नहीं बल्कि इसका स्वागत करते। देखिए, ऐसा है कि हिमाचल प्रदेश में भी जगह जगह धरने हुए हैं, लोग किसान जो है वो सड़कों पर उतरे हैं और पंजाब में भी जगह जगह लोग सड़कों पर उतरे हैं। पंजाब में आपने देखा होगा, दूसरे प्रदेशों में देखा होगा कि लोग जो हैं रेल पटरियों पर जो है बैठे हुए हैं। देखिए, सरकार की जिम्मेवारी है कि लोगों की सुविधा के लिए नए विधेयक लेके आए, नए कानून लेके आए, कानून में सुधार करे। इसलिए नहीं कि लोगों को उससे नुकसान हो। मुझे लगता है कि ये जो नया कृषि विधेयक लेके आए हैं, ये कहीं न कहीं जो हिंदुस्तान के 2-3 औद्योगिक घराने हैं, उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। अगर ये विधेयक किसानों के पक्ष में होता तो किसान इसका स्वागत करते। अगर वही किसान जिनके लिए कानून तैयार किया गया है, वही लोग जो हैं अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर सरकार का विरोध कर रहे हैं, तो सरकार को इसके बारे में जागना चाहिए और कहीं सरकार के स्तर पर कोई चूक हो गई है तो उसमें सरकार को सुधार करना चाहिए। देखिए, अगर मैनिफेस्टो में था तो उस पे पीछे सरकार की उस समय कांग्रेस सरकार की मनसा क्या थी। अब उनको ये नहीं कह रहे हैं कि उसमें कांग्रेस की मनसा क्या थी। कांग्रेस की मनसा किसान को मजबूत करने की थी और अब जो वर्तमान सरकार है, एक किसान को कमजोर करने की मनसा से इस बिल को लेके आई है। यही तो अंतर है, ये उनको समझना चाहिए। कांग्रेस कह रही है कि आप विधेयक लेके आए, कानून बनाएं, उसमें सुधार करें, परंतु वो लोगों के पक्ष में हो, लोगों के खिलाफ ना हो। ये लोगों के खिलाफ है, इसीलिए तो लोग सड़कों पे उतरे हैं। इसके साथ ही राणा ने प्रदेश व हमीरपुर में पिछले कुछ दिनों से बढ़ रही हत्याओं व गुंडागर्दी के मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि हमीरपुर में भी लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। पुलिस पर गुंडा तत्वों को बढ़ावा देने के आरोप लग रहे हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस गुंडा तत्वों की बजाय आम जनता को संरक्षण देकर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाए। मैं खुद भी ये बोलने वाला था कि हिमाचल प्रदेश में लगातार हत्याओं के मामले, गुंडागर्दी के मामले, बलात्कार के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हिमाचल प्रदेश का जिला हमीरपुर भी इससे छूता नहीं रहा है। यहाँ आपके धनेड़ में एक मर्डर हुआ है और 5 महीने के बाद मुझे लगता है कि वो लाश जो है बरामद की गई है। और इसी तरह यहाँ पर परसों भी 2 दिन पहले भी मैं यहाँ पर गया था जनेरा पंचायत में, वहाँ पर एक आदमी का सिर फाड़ दिया गया और उसके बाद जो है वो उनकी हाथों-पाई पड़ोसियों की हुई है और एक आदमी को 8 टांके लग गए। पुलिस ने जो है उस मामले को दबाने की कोशिश की, एफआईआर दर्ज की है, तो ऐसी दर्ज कर दी है कि वो जो है पंचायत का ट्रायल के वो केस जाए। मुझे लगता है कि अगर पुलिस भी ऐसा अगर दबाव लोगों पर बनाएगी और ऐसे लोग जो गुंडा तत्व हैं उनको बचाने की कोशिश करेगी, तो स्वाभाविक है कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी। मैं इस चीज़ की निंदा करता हूं कि ये जो गुंडा तत्व हैं
और असामाजिक तत्व हैं इनका हौसले जो बुलंद हो रहे हैं, सरकार को इन पे लगाम कसनी चाहिए और पुलिस को अपनी जो है वो धर्म निभाना चाहिए। और जिस तरीके से पुलिस ही लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो मुझे लगता है कि ये अधिकृत गुंडागर्दी जो हो रही है इस पे सरकार को लगाम लगानी चाहिए। और आने वाले समय में अगर ऐसी घटनाएं बढ़ेंगी तो लोग सड़कों पर उतरेंगे। पंजाब केसरी के लिए हमीरपुर से अरविंदर सिंह की रिपोर्ट।